नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया से निकल के आ रही है, जहां पर ईरान ने पूरी तरह से जंग का ऐलान कर दिया है। इस समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर होने जा रही है। इजराइल और ईरान के युद्ध ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान ने इजराइल पर लगातार हमले कर रही है और ईरान का कहना है कि हमने अमेरिका पर भी हमला किया और इजराइल पर भी हमला किया और इजराइल के लगभग 250 से ज़्यादा सैनिक हमने मार दिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारे केवल अभी तक 3 सैनिक ही मरे हैं। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे सच्चाई चल रही है, वही हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है मतलब 3 दिन पहले अली खामनेई की मौत हो जाती है। वे लगभग रात के करीब 2:15 हो रहे थे। वे अपने परिवार के साथ मतलब भाई, बहन, पोते के साथ एक बंकर में छुपे थे, एक मीटिंग कर रहे थे। इसी बीच इजराइल वाले वहां पर हमला करते हैं। लगातार 30-30 मिसाइलें एक साथ छोड़ी जाती हैं और जिसकी वजह से अली खामनेई की मौत हो जाती है। अब वहां पे जो घटना हुई है, इसकी लोकेशन कैसे पता चली, उसकी मदद कौन कर रहा था, ये सब बहुत सोचने वाली बात है। आखिर इजराइल का जो है सैन्य खुफिया एजेंसी ये सब कैसे लोकेशन पता किया, ये सब भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, ईरान में अली खामनेई की मौत के लिए कुछ लोग खुश भी हैं। इससे ये साबित होता है कि शायद वहाँ के लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जिसके लिए वे मतलब जो लोग चाहत रखते थे। ईरान का दावा है कि उन्होंने इजराइल के सैन्य मुख्यालयों को भी तबाह कर दिया है। दोस्तों, ईरान इस समय फुल फॉर्म में है। वह लगातार कई अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल अब सदमे में आ गया है। इजरायली मेडिकल सेवाओं के मुताबिक यरूशलेम में हुए धमाकों में अब तक 7 लोग घायल हो चुके हैं। लोगों को बंकर में रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों, लग रहा है तीसरे विश्व युद्ध की अब शुरुआत हो गई है। क्या तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा या फिर होकर रहेगा या नहीं होगा? आपको हम पल-पल की अपडेट देते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। युद्ध केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, अब लेबनान भी इसमें पूरी तरह से कूद चुका है। इजरायली वायुसेना ने पिछले कुछ घंटों में बेरूत के दक्षिणी इलाकों और दक्षिणी लेबनान पर भीषण बमबारी की है। लेबनान सरकार का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं। हिज़बुल्लाह ने खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए उत्तरी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन से हमला कर दिया है। इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ईरान अब उन देशों को भी निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। कुवैत में अमेरिकी दूतावास के पास धमाके सुने गए हैं। खबर है कि कई अमेरिकी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका जैसे बड़े देशों के ऊपर ईरान हमला कर रहा है। अब ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के ड्रोन ने कतर के ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे कतर के डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचा तो ईरान को अभूतपूर्व परिणाम भुगतने होंगे। इससे दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है और इसलिए उन्होंने बात किया ताकि कोई भी हिंसा ना हो सके और अगर ये युद्ध को रोक दिया जाए ताकि कहीं पर हिंसा ना भड़के। और भारत के गृह मंत्रालय ने भी साफ साफ अलर्ट कर दिया है ताकि कहीं पर युद्ध की स्थिति अगर प्रकट हो तो लोगों को सुरक्षित किया जा सके। दोस्तों, अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध लगातार चलता रहा तो आर्थिक मंदी आ जाएगी और तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी देशों में आर्थिक मंदी आ जाएगी और तेल की कीमतें बढ़ जाएगी। तो अगले कुछ घंटे ये देखना होगा, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ये देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल युद्ध को रोक देते हैं या फिर युद्ध को जारी रखते हैं। दोस्तों, ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ढेर सारी अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।